आप देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या है ये? क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। क्या है कि इसको सॉल्व कर रहे हैं। अपने पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, ये कितना है 2x² प्लस कितना है 5x प्लस के है, जिसका जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा है। तो आप यार मुझे ए का वैल्यू बता पाओगे यार? ए क्या होता है? x² का कॉफिशिएंट वो कितना होता है 2। बी क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट कितना है 5। एंड सी कितना है? कांस्टेंट टर्म, दैट विल बी कितना है के। तो आप देखो हमारे पास रिलेशन क्या है, गिवन रिलेशन क्या है? गिवन रिलेशन है अल्फा स्क्वायर प्लस कितना बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है बच्चे 21/4। आप देखो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 2a भी होता है। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। उससे पहले यार हमारे पास क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a। ठीक है, ये हमें क्या है रिमेम्बर याद करना पड़ेगा यार। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको प्रूफ भी किया है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 एंड ए का वैल्यू कितना है 2। दूसरा कितना है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चे c/a होता है। सी का वैल्यू कितना है के एंड वैल्यू ऑफ ए इज 2। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना k/2। आप देखो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो वी कैन राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। और ये अल्फा बीटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ, तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना है 21/4। ठीक है, ये कैसे लिखा है? ये यूजिंग यूजिंग अब फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को यूज करके लिखा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5/2, तो ये कितना है -5/2 का स्क्वायर। और ये कितना है -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, दैट इज कितना है माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। आप देखो यार ये कितना हो गया 25/4 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है k/2 इक्वल टू कितना है 21/4। तो आप देखो यार ये हमें क्या है k में एक इक्वेशन मिल गया। यदि हमें k में एक इक्वेशन मिल गया तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं k को फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या है अपने पास k/2 इक्वल टू कितना हो गया 25/4 माइनस 21/4, दैट इज k/2 इक्वल टू 4/2। ये 2 कैंसिल हो गया। आंसर ऑफ k इज क्या 2। देखो बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन को। क्या है कि अपने पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2/3 एंड -1/4। आर क्या है? आर जीरोस है। और ये क्या है बच्चे? ये अपने को जीरोस गिवन है। ठीक है, जीरोस है। और फिर क्या है, हमें रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्या है कि अल्फा का वैल्यू कितना है 2/3 एंड बीटा का वैल्यू कितना है -1/4। तो हमें पता है कि अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर गिवन बाय, कैसे देते हैं बच्चे कि पी एक्स क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये ऑलरेडी हमने बताया है आपको। ठीक है, तो हमें बस सिंपली क्या करना है अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है एंड अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा विल बी 2/3 एंड बीटा कितना है -1/4। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 12 एंड कितना है 8 - 3, दैट इज क्या है 5/12। इफ यू कैलकुलेट अल्फा इंटू बीटा देन इट इज कितना 2/3 इंटू -1/4। तो 2 से ये 2 कैंसिल, इट इज कितना है -1/6। तो अपने पास पॉलिनोमियल क्या हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1/6। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है x² माइनस 5/12x और ये कितना है -1/6। ठीक है, तो हमारा क्या है जो फर्स्ट कोर्स है इसमें क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में 2 चीजें करना है। एक तो यार पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ऑलरेडी हमने पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया।
दूसरा क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है बच्चे, आप समझो यार। जो सेकेंड पार्ट बोल सकते हैं, क्या कि सेकेंड पार्ट किसका यार, जो वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, उसमें क्या वेरिफिकेशन है कि आप देखो यार, इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू एक्स, ए विल बी द एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बच्चे 1, बी कितना है -5/12, एंड सी विल बी कितना -1/6। तो अपने पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेटेड, वी हैव कैलकुलेटेड 5/12, और फिर हम लोग क्या करते हैं, ये -b/8 कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है 5/12, एंड ए कितना है 1। तो आप देखो यार, ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो यहाँ से कितना हो गया 5/12। तो ये यहाँ से क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है -b/8। तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया। एंड सेकेंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये कितना है, ये है अपने पास -1/6, और हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं c/a। तो c का वैल्यू कितना है -1/6, बाय ए का वैल्यू है 1, तो ये कितना है -1/6। तो यहाँ से हम लोग और भी कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा c/a, हेंस वेरीफाई। ठीक है, इसमें यार आपको ये जो ये फॉर्मूला है, आपको आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, बार बार मैंने इसको बहुत सारे टाइम्स आपको बता चुके हैं। क्या है अपने पास, क्या है, हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप देखो यार, सबसे पहली बातें क्या है, क्या कि अपने पास ऐसे करते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ठीक है, यदि अल्फा बीटा गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, दैट मीन्स क्या, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एंड एक्स माइनस गामा। अच्छा, ये गामा है, ये देखो यार, ये अल्फा है, इसको अल्फा, एंड ये क्या है बीटा, एंड ये क्या है गामा है। ठीक है, तो ये ग्रीक लेटर्स हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, फिर से बता दिया, ग्रीक लेटर्स हैं। तो क्या है कि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा आर फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप देखो यार, यदि अपने पास किसी 12 का 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, दैट मीन्स क्या कि 2 इंटू 3 भी क्या है 12 का फैक्टर है, 2 इंटू 3 क्या 6 भी क्या है 12 का फैक्टर है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इंटू, ये माइनस है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, हाँ, आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप देखो यार, ये कंटिन्यू करते हैं। आप देखो यार, क्या है, क्या कि यदि x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा फैक्टर है, तो इन दोनों इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, फैक्टर होगा। ऐसे यार, सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो जनरल जनरल पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री है, ऑफ 3 डिग्री, और क्यूबिक, क्यूबिक वो क्या है आपको पता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बताया है। अच्छा, सारा चीज आप बोलोगे सब तो ऑलरेडी आपने बताया ही है, मतलब सच में बताया है। ऐसे क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस कितना है बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना है सी एक्स प्लस कितना है डी होता है, ये क्या है जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यदि ये इसका फैक्टर है, तो आप समझो यार, फैक्टर है तो हमने क्या करा, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा से इसको डिवाइड किया। किसको डिवाइड किया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना डी को।
तो यहाँ कुछ कोसेंट आएगा, कुछ क्या आएगा बच्चे, कुछ कोसेंट आएगा, ठीक है। और उस कोसेंट को हमने क्या कर दिया, के एजम्पशन ले लिया, और तो रिमाइंडर तो क्या होना है, जीरो। क्यों रिमाइंडर जीरो होना है, जस्ट बिकॉज ऑफ द, क्योंकि एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना है, जीरो। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करते हैं, ये डिविडेंड है, तो डिविडेंड इक्वल टू क्या, डिविजन इनटू क्या, कोसेंट। अच्छा सेम ये क्वाड्रेटिक में भी किया था, तो बाय क्या है बच्चे अपने पास, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो एक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना है डी इक्वल टू कितना है, डिवीजन इनटू कोसेंट। ये तो डिविडेंड है, डिविडेंड, डिवीजन इनटू कोसेंट, तो अपने पास क्या है, के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा इंटू कितना, एक्स माइनस गामा, प्लस रिमाइंडर तो क्या होना है बच्चे, जीरो। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग थोड़ा और मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो यार, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे है, इसको मैं करके ही दिखा देता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता था। एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये कितना हो गया, एक्स माइनस गामा। ठीक है, आप यदि और करो तो, इसको करो तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस कितना, अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स। यदि इफ यू मल्टीप्लाई बाय गामा माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस गामा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसको आप यार अच्छे से करोगे ना यार, तो क्या आ जाएगा रिलेशन, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक्स क्यूब आ जाएगा, अब अपने पास एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, क्या है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर नहीं है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर है, और बीटा के साथ क्या है, अच्छा यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, ये जो है ये माइनस कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने से ये क्या है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या हो गया अल्फा, यहाँ कितना है प्लस बीटा, और ये कितना है, यहाँ से क्या हो गया गामा। समझ पा रहे होंगे बच्चे आप, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, एक्स का टर्म देखते हैं, एक्स का टर्म ये है, एक्स का टर्म ये है, और अपने पास एक्स का टर्म क्या है, अपने पास यहाँ से अल्फा, यहाँ से अल्फा बीटा इंटू एक्स है, ये एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा इंटू एक्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स यहाँ इन तीनों से एक्स कॉमन लेते हैं, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया अल्फा बीटा, यहाँ से क्या हो गया बच्चे बीटा गामा, और यहाँ से क्या हो गया बच्चे गामा अल्फा। ठीक है, एंड रिमेनिंग क्या हो गया अल्फा बीटा गामा। आप देखो यार ये किसके इक्वल हो गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है। ठीक है यार, आपको यदि समझ में नहीं आएगा यार, ये मतलब ऐसे तो आप ध्यान से सुनोगे, हर स्टेप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप रिजल्ट क्या करना है उसको याद कर लेंगे। आप देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना है के एक्स क्यूब माइनस के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू कितना के, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना होगा ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी एक्स प्लस कितना है बच्चे डी। तो आप देखो यार, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो हमेशा इक्वल होगा किसी भी एक्स के लिए, तो ये क्या है, इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी, सो वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट ऑन बोथ साइड। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड हम लोग क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास क्या है, क्योंकि ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा किसी भी एक्स के लिए, और किसी भी एक्स के लिए है तो ये क्या है, अपना आइडेंटिटी है। ठीक है बच्चे, आप देखो बच्चों, हम लोग क्या है कि हमारे पास ये आ गया, ये क्या है बच्चे, ये आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम के से लिखा है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। और यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल है किसी भी एक्स के लिए, तो वो क्या है, आइडेंटिटी है। और यदि आइडेंटिटी है
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। कॉफिशिएंट कंपेरिजन मींस क्या, कि इधर यदि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट ए है तो इधर एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट के है, तो ये ए एंड के को मस्ट भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब के साथ में कितना है, ए, और राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब के साथ में कितना है, के। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया कि जो के का वैल्यू है वो ए के बराबर है। फिर मैं क्या कंपैरिजन कर रहा हूं यार, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखो यार, एक्स स्क्वायर के साथ लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है बच्चों, बी है, और राइट हैंड साइड में कितना है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप देखो यार, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग ऐसे करते हैं, क्या है ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस कितना है, गामा, और ये जो माइनस है, माइनस को उधर भेज दिया, के से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना है, माइनस बी बाई के, एंड माइनस बी, और के का वैल्यू तो ऑलरेडी ए पता है, ये तो क्या हो गया, ए। तो यहां से क्या समझ में आया, कि ये रिलेशन समझ में आया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, माइनस बी बाई ए। हम लोग क्या कह सकते हैं, सम ऑफ रूट। अभी बात करेंगे, चलो इसको मैं डैश 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 के छोड़ता हूँ। सबसे पहले, अभी जब क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था तो अल्फा प्लस बीटा वहां क्या होता था, माइनस बी बाई ए। ये तो क्वाड्रेटिक के लिए था। क्यूबिक में क्या है, एक रूट बढ़ गया, यहाँ क्या हो गया, अल्फा भी है, बीटा भी है और गामा भी है, इसका वैल्यू कितना, माइनस बी बाई ए। तो ये याद रखने में इतना प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट का कंपैरिजन कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कंपेयर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट का कंपैरिजन कर, सॉरी एक्स के कर रहे हैं। तो एक्स के साथ में यहाँ कितना है, सी, तो यहाँ कितना है बच्चे, सी, और इधर कितना है, इधर अपने पास ये सब एक्स के साथ में, तो के इंटू कितना है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा। तो यहां से वी कैन राइट इट द अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू कितना, के से डिवाइड करेंगे तो सी बाई के, और फिर से के का वैल्यू हमें पता है, ये कितना है, ए। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का कंपेरिजन कर रहे हैं। कांस्टेंट टर्म तो इधर कितना है, डी है, राइट हैंड साइड में कितना है, माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के। तो यहां से क्या है बच्चे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई के, और ये के का वैल्यू हमें पता है, ये कितना है, माइनस डी बाई कितना है, ए। तो आप देखो यार, क्या है बच्चे, अपने पास क्या है, यहाँ क्या है, सम ऑफ रूट है, लेकिन एक रूट, सम ऑफ रूट, एक रूट को एक वन टाइम लिया है हमने और फिर सम किया है। सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, एक रूट को एक बार लिया है फिर सम किया है, तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है, गामा, और उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ये भी क्या है, सम ऑफ रूट्स हैं, लेकिन यहां हमने दो रूट को एक बार लिया है। मानो अपने पास थ्री रूट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, तो दो दो का पेयर बनाया। कैसे कैसे पेयर बन सकता है, अल्फा बीटा बन सकता है, बीटा गामा बन सकता है और गामा अल्फा बन सकता है, और फिर सबका क्या ले लिया बच्चे, सम लिया। तो अपने पास क्या है, सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम। हमने क्या किया, दो रूट को एक बार लिया है, उसका जितना भी कॉम्बिनेशन बना उसका सम किया है। अब क्या है, अपने पास यहाँ क्या है, थ्री रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा। तो थ्री रूट्स को साथ में लेके कितना तरीके से कर सकते हैं, एक ही पॉसिबिलिटीज है कि बस क्या बनेगा, अल्फा बीटा और गामा, एक ही पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कह सकते हैं, और सम ऑफ रूट टेकन थ्री एट ए टाइम। तो थ्री रूट्स को हमने क्लब किया है और फिर सम किया है, तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, वो अल्फा बीटा इंटू गामा, कोई दूसरा टर्म बनेगा ही नहीं। तो इसको सिंपली हम ऐसे नहीं बोल के, हम इसको ऐसे बोलना क्या है, मोर अच्छा है, मोर प्रिफरेबल है और अच्छे तरीके से याद रहने वाला बात।
फिर ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये क्या है, सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब सिंगल रूट लिया है उसका सम किया है, तो अल्फा बीटा गामा ये माइनस बी बाई। फिर कितना है, दो दो रूट को हम पेयर वाइज किए फिर सम किए, तो दो दो रूट का कितना पेयर होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ओनली 3 पेयर्स बनेंगे। फिर क्या है, 3 का पेयर बनाया, 3 का पेयर तो एक ही बनेगा, वो क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका वैल्यू कितना है माइनस डी बाई ए। उसको हम लोग यार ऐसा कह सकते हैं, वो 3 का पेयर बना, 3 का पेयर में रूट लिया है और फिर सम किया है, वैसे बोल दो, या हम सिंपली हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब याद रखने की वाली बात ये भी है कि सबसे फर्स्ट में ये माइनस, फिर क्या प्लस, और फिर क्या माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस, सॉरी अल्टरनेट माइनस प्लस और क्या है माइनस। तो फॉर्मूला ये याद रखना है, बस इसके अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप देखो यार, अभी जो हमने प्रूफ किया उसको हम लोग यार एक ऐसे नोट में लिख लेते हैं। क्या है नोट में, सिंपली क्या है, एक अपने पास पी एक्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, जिसके रूट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। तो क्या क्या रिलेशन है कॉफिशिएंट में, सबसे फर्स्ट है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। देन आफ्टर क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होता है, सी बाई, यहाँ माइनस था फिर क्या है प्लस, एंड देन आफ्टर तक क्या था, अल्फा बीटा गामा ये कितना है, माइनस टी बाई। ये किसके लिए बात किया हमने, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अच्छा एक बार मैंने हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए भी यही रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अपने पास क्या है, पी एक्स का जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट्स क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक था तो 3 जीरोस थे, अपने पास क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोस हैं, 1 एंड 2। तो यहाँ क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा ये कितना है, सी बाई ए। ठीक है, मुझे लगता है आपको याद रहेगा यार। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपने पास क्या है, 3 माइनस वन बाई थ्री आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। मुझे क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप बस ध्यान से सुनो, अपने पास पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, ये कितना है, 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। इनके कितने रूट्स हैं, ये अल्फा है, बीटा है और ये क्या है, गामा है। अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -1 है, एंड गामा का वैल्यू कितना है, -1/3। ये हमने क्या किया, एजम्पशन ले लिया कि अल्फा विल बी 3, बीटा विल बी -1 एंड गामा विल बी -3। मुझे क्या वेरीफाई करना है, फर्स्ट वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। ये क्या है, हमें टू वेरीफाई करना है, फर्स्ट करना है। तो आप देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने पास जो जनरल जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो कितना है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस कितना है बच्चे, डी है। तो ए का वैल्यू कितना है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ में ए है, यहाँ एक्स क्यूब के साथ में कितना है, 3, तो ए विल बी कितना होगा बच्चों, 3। फिर b का वैल्यू कितना है, b यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ कितना है, हम लोग विथ साइन लेंगे सारी चीजें। यदि यहाँ प्लस होता तो वी विल टेक एज +5, यहाँ माइनस है तो इस केस में हम लोग क्या लेंगे, b इक्वल टू -5। c क्या है बच्चे, c x का कॉफिशिएंट है, तो x के साथ में यहाँ क्या है, -11, तो c कितना है, -11, एंड d का वैल्यू कितना है, -3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा निकालते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 3, बीटा का वैल्यू है -1 और गामा का वैल्यू है -1/3। तो ये कितना है बच्चे, 3 - 1 2 -1/3, ये कितना है, 3 इंटू 2 6 -1/3 दैट इज कितना, 5/3। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी बाई ए से कैलकुलेट करते हैं, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, -5, ए का वैल्यू कितना है, 3, तो ये कितना है, 5/3। आप देखो यार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 5/3 एंड माइनस बी बाई ए इज ऑल्सो 5/3। तो ये क्या हो गया बच्चे, यहाँ से वेरीफाई हो गया। फिर सेकेंड की बात करते हैं, हम लोग क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई अल्फा बीटा
बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू कितना है, सी बाय ए। तो इस केस में क्या है कि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना है बच्चे, 3, बीटा का वैल्यू कितना है -1, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1 इंटू गामा का वैल्यू कितना है -1/3, प्लस फिर गामा कितना है -1/3 इंटू अल्फा कितना है 3। आप देखो यार ये कितना है -3 है, ये माइनस माइनस प्लस दैट इज कितना 1/3, और ये कितना है, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया -1। तो -3 -1 कितना हो गया -4 प्लस 1/3। तो आप देखो यार ये कितना एलसीएम हो गया 3, ये -4 इंटू 3 -12 प्लस 1 दैट इज -11/3। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सी बाय ए। तो सी बाय ए यदि कैलकुलेट कर रहे हैं तो सी का वैल्यू कितना है -11, ए का वैल्यू 3। आप देखो यार ये दोनों फिर से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, देन क्या मुझे करना है यार, देन थर्ड है हमें वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा का वैल्यू कितना है 3, बीटा का वैल्यू -1, गामा सारा जो चीजें लेंगे वो हम लोग सब साइन के साथ लेंगे बच्चों। तो ये कितना है, ये 3 और 3 कट गया, -1 और 1 कितना हो गया, ये 1। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, -d/a। तो -d का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू है 3, ये माइनस माइनस प्लस 3/3, ये कितना हो गया 1। तो आप देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये भी 1 है, और -d/a भी क्या है 1 है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। नेक्स्ट है बच्चों, अपने पास क्या है, नेक्स्ट है फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। ठीक है, अपने पास क्या है, हाँ, अभी से पहले क्या था बच्चे, अभी से पहले क्या था, पॉलिनोमियल पता था हमें, उनका जीरोस फाइंड करना था। ठीक है, अब क्या है, हमें जीरोस गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है, वी हैव टू फाइंड पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फाइंड करना। तो इसके फिर से दो मेथड्स क्या है, पहला मेथड है पॉलिनोमियल क्या होगा कि यदि अपने पास क्या है, लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ px। तो पॉलिनोमियल क्या होगा बच्चे, कितना होगा, पहला मेथड है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अच्छा, यदि मैं क्वाड्रेटिक के लिए आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, क्या है, अपने पास किसी का जीरोस अल्फा और बीटा है, तो उसमें मेथड फर्स्ट थे कि पॉलिनोमियल कैसे दे सकते थे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करो। एंड सेकेंड कैसे दे रहे थे कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। कोई दिक्कत है क्या बच्चे, तो ये दो मेथड थे। यहाँ क्या है, बस ये एक तीसरा रूट गामा आ गया, तो मेथड फर्स्ट तो समझ में आ गया, एक्स माइनस अल्फा, यदि एक रूट गामा आ जाता तो हम क्या बोलते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू क्या, एक्स माइनस गामा। ये तो सिंपली यहाँ से समझ में आ गया। और जो मेथड सेकेंड है वो क्या है बच्चे, आप देखो यार पी एक्स, ये क्या है, हम लोग ये तो क्या है कि हम ऐसे करेंगे और बाद में इसको सॉल्व करेंगे। और मेथड सेकेंड क्या है कि हम लोग जो आफ्टर सॉल्विंग जो रिजल्ट आएगा उसको हम याद कर लेंगे, उसको रिमेंबर कर लेंगे, ताकि हमारा जो सॉल्विंग हो वो थोड़ा क्या हो, इजी हो। ये कितना है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान में होगा यार, अभी हमने जब प्रूफ किया था तो सेम क्वांटिटी को हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो यहां भी मल्टीप्लाई करके या तो मैं दिखा दूं या तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं। चलो पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखता हूं। आपको याद होगा अपने पास क्या था कि एक्स क्यूब था, फिर क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ था अल्फा प्लस कितना बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर था, फिर प्लस ये अल्टरनेट माइनस प्लस, पहले माइनस था फिर प्लस, फिर क्या था अल्फा बीटा बीटा गामा
और क्या था गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस, फिर क्या था ये माइनस प्लस, अब यहाँ क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा। ये अपना क्या था पॉलिनोमियल का रिजल्ट आने वाला है। कैसे आएगा वो अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ। ऐसे ये चीजें हम लोगों ने अभी जस्ट इसी लेक्चर में बताया है आपको। क्या है ये आपका क्या होगा पॉलिनोमियल होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा घेर देते हैं, ठीक है। और ये अपना फर्स्ट, ठीक है। कैसे है आप देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू कितना एक्स माइनस गामा। आप देखो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, फिर गामा से करेंगे माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस गामा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहां से आप कर लेना यार कॉमन लेके। कैसे कॉमन लोगे ये भी बताना पड़ेगा क्या, कि आप देखो यार ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर से यहाँ कॉमन ले लेना। फिर क्या एक्स वाला टर्म कहाँ कहाँ है, एक्स वाला टर्म यहाँ यहाँ है, यहाँ से क्या करना है यार ये कॉमन लेना, ये तो ऐसे ही सिंपली बच जाएगा और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, रिमेंबर करना है, ठीक है। और ये भी आप ऐसे, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो या तो आप ऐसे कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इस फॉर्मूले को याद रखो और फिर सॉल्व करो। मैं एक इस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि आपके और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाए। आप देखो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड, अच्छा यहाँ क्या है जीरोस गिवन है, वी हैव टू फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या है बच्चे, सबसे पहला तो क्या है कि हम लोग का जो पॉलिनोमियल है, जो फॉर्मूला है वो क्या है एक्स क्यूब माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ये माइनस है तो अब कितना ये प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स एंड ये माइनस अल्फा बीटा गामा। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा। तो हमने क्या किया, लेट अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2 एंड गामा इक्वल टू 3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और ये कितना हो गया 6। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, बीटा 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, ये कितना हो गया 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना बच्चे 6 और ये 3 6, ये कितना हो गया 11। नेक्स्ट क्या है बच्चे, हम लोग क्या कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये कितना है 6। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कितना होगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 6 है, तो माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का वैल्यू कितना है 11, तो 11 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना है 6। तो ये अपना क्या है यार रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों।